ask the students for the very same reason कि उनकी इंटरेस्ट हम कैप्चर करें. We want to tell them कि यार हिस्ट्री भी क्यों बोरिंग है. तो आपने तभी तो वो अपना डार्विस सारा कनेक्ट किया है ना उन चीज़ों से. आपने स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया है, आपने एनिमे के साथ कनेक्ट किया है. दूज आर रेलेवेंट थिंग्स. बच्चा चाहता है कनेक्ट करना उसके साथ. एंड इफ दैट गर्ल इज एबल टू सी कि मुझे बुलेट चलानी है इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमारे पास स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ शी इज एबल टू से दैट. So the backbenchers are more creative in some aspect. क्योंकि उनका दिमाग वो आप वो नहीं कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के साथ वो नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो कि इतना ही है, इतना ही चलेगा. So firstly, ma'am, thank you for giving us the time. I know we've sort of troubled you a lot in sort of trying to get you here. Obviously, जब हम आपसे when we met a few weeks ago rather, तो उस time एक चीज़ जो which sort of suddenly hit Pranav and us was we haven't had anyone with whom we've interacted who was actually born in the 90s. So, and when we were studying in school, we always wanted कि कब ऐसी टीचर्स आएंगी जो एक्चुअली 90s में पैदा हुई हैं, राइट? तो तब हम स्कूल में थे, पढ़ रहे थे. दैट्स राइट. तो मैम, वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हमें स्कूल में लगता था, दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि हम बहुत बेकरार थे कि यार कब 90 के दशक में पैदा हुआ वाली टीचर्स आएंगी. वो ये था कि स्कूल में हमें लगता था कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, तो सारा कन्फॉर्मिटी बहुत यूज़ हो रही है. जैसे फॉर इंस्टेंस द स्कूल दैट प्रणव एंड आई वेंट टू, everyone was given the same uniform, which is great. But then if there's a slightest of deviations from that uniform, there's a little bit of a backlash. Similarly, अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरे पास हल्का सा अलग आइडिया है एक चीज़ को करने का, तो कभी कभार उसको बहुत अच्छे से देखा जाता है, बट कभी कभार ऐसे देखा जाता है कि यार वो लिख दो जो मैं बोल रही हूँ. राइट. तो अभी के सिस्टम में, now that you've now moved into this space, how have you seen it evolve, both as a student when you were there and now as a teacher? See, when you say that, you had to follow a setup like everyone else was doing, that was more important because as a teacher, you have to think about the grades, about the result. And especially if I remember class 10th and 12th, तभी बोर्ड एग्जाम्स होते थे. हमारे टाइम पे 5th और 8th में नहीं होते थे. Correct. 5th और 8th तक जिस तरीके की क्रिएटिविटी हमारे माइंड में आती थी, हम जो बोलते थे वो चीज़ें टीचर सुनती थी. बिल्कुल. At my time, I remember that. But 10th and 12th में आके, you had to stick to this one thing. Because when the child is going to give their board exams, they're not going to be, examined on what they're writing with their creativity or whatever comes to their mind. You have to stick with what has been taught in the books. That is NCERT. Right. अगर हमारे टीचर्स का कोई पर्सपेक्टिव भी होता था, they were confined. वो एरिया बहुत confined था. अब आज के टाइम पे, स्पेशली पैंडेमिक के बाद अगर मैं बोलूँ, चीज़ें इतनी एक्सपैंड हो चुकी हैं. बच्चे खुद आके आपको बोलते हैं, हमने ये यूट्यूब चैनल पे देखा था, हमने वो यूट्यूब चैनल पे देखा था. दे विल कम आउट एंड टॉक टू यू एंड आस्क यू क्वेश्चन जो बिल्कुल भी बुक से रिलेटेड नहीं है. एंड दे वुड लाइक टू स्पेंड एन आवर और 2 ऑन दैट टॉपिक बिकॉज दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग. एंड इवन आई एज अ टीचर, आई फाउंड ठीक है, जरूरी नहीं कि मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में पता. सो देन आई विल आस्क द स्टूडेंट कि यू गो एंड सर्च अबाउट इट एंड देन विल डिस्कस इट इन द क्लास. बट देन आई हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसमें मुझे वो सिलेबस भी कवर करना है. और वो सिलेबस इंटरेस्टिंग भी बनाना है बच्चे के लिए, और कवर तो करना ही है बिकॉज दे हैव टू गिव बोर्ड एग्जाम. एंड वो बोर्ड एग्जाम होता तो मार्च में है, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज प्री बोर्ड साइकिल्स एंड एवरीथिंग, आई हैव टू फिनिश इट बाय नवंबर, सो दैट बच्चे की वहाँ पे प्रिपरेशन बार बार होती जाए. अब उस केस में अगर कोई पेरेंट आके मुझे बोलता है कि कल आपने बच्चों के साथ ये डिस्कशन करी थी, इसका क्या मतलब बनता है, ये तो बुक में ही नहीं है. अगर वो बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछता है, they'll be like, कहाँ लिखा तुम्हारी बुक में, दिखाओ मुझे ये टॉपिक कहाँ है. It is not there. I was just having a casual talk with them, something they found relevant, and it is relevant क्योंकि आपके वर्ल्ड में हो रहा है. It's a global world. Everything is connected. You talk about Bitcoin or anything else about the war going on. Why not talk about contemporary things? Exactly. बिल्कुल. And then if I say, about Gandhi ji, many students are rebellious. Why we only talk about him? Right. And I myself believe that there were other people also who were relevant now also. Right. अब आप एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल नहीं दोगे किसी को भी. Correct. You get angry. You would like to get some solution out of it. You be smart. That's not smartness. Right. वो चीज अब नहीं चल सकती है. Street smartness तो बिल्कुल भी नहीं. अब नहीं चल सकती है वो चीजें जो आप बोल रहे हो. तो फिर why are we teaching that thing? I actually not be relevant every time. जो 10 साल पहले relevant था वो इस टाइम पे तो relevant हो ही नहीं सकता. आपका वैसे in general books पे और exams पे, the 10th and the 12th exams which kind of give you a clear road map to follow, आपका books और in exams पे क्या view है in general? हाँ, है books की तरफ है.
बुक्स की तरफ कैसा व्यू है आपका? See, there are many other reference books also. I do not ask the student to follow that because social science subject भी ऐसा है, it is so vast. You can go anywhere and you will come up with different kind of way कि ये ऐसे end up हुआ या वैसे end up हुआ. हर चीज की थ्योरी अलग अलग है. नेशनल लीडर्स के बारे में थ्योरीज अलग अलग है. अभी भी हमें ये नहीं पता कि सच क्या था. If we are teaching the same thing every time, ठीक है, I try to keep it as compact as possible because I know this is not going to help them in their life. ओके, you're saying कि कुछ ऐसी चीजें हैं सोशल साइंस में जो एक्चुअली बच्चे को काम नहीं आते. नहीं आएगी. अगर मैं उन्हें ये सिखा दूं कि ये ऐसे था वैसे था तो वो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे. There was an interview I went through lately that आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के बच्चों के पास जाओ ना, they'll ask you why it is like this, why is it not like this, ऐसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे ही क्यों करना है, मुझे क्यों बैठना है और ऐसे क्यों नहीं बैठना है. You know you don't have time to talk to your kids, so you just say नहीं, जो बोला है वैसे ही करो. Right. That's what we are doing in class 10th and 12th. ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही करो. Curiosity snub कर रहे हैं, do you feel? खत्म हो चुकी है. वो फिर बस इतनी हो जाती है कि अच्छा 10th के बाद आपने अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, you think about that. और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही स्कूल में होते हुए बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं बच्चों को ये गाइड करने के लिए कि इस कॉलेज में जाके जाओ, यहाँ पे ये करियर है, यहाँ पे वो करियर है. आपने तो सारी रोज ब्लॉक कर दी ना उसकी. इससे बेटर है कि आप पेरेंट्स को बुलाओ ऑडिटोरियम में और उनको बोलो कि आप अपने बच्चों को बताओ आपने अपना करियर कैसे चूज किया, सो दैट दे आल्सो नो दैट एरर एंड ट्रायल इज ट्रू, दिस इज हाउ योर लाइफ गोज ऑन, नथिंग इज परफेक्ट. उनके पेरेंट्स तो मैम थोड़े और कन्फॉर्मिस्ट नहीं थे कि चीजें भी लिमिटेड थी, फील्ड्स भी लिमिटेड थी एंड दे चोज व्हाटएवर फील्ड. दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ना, जब वो अपने बच्चों से बात करेंगे. इतने तो एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद मुझे ये चूज करना, मुझे वो चूज करना. 95 से नीचे तो परसेंटेज नहीं आती है, सो यू हैव टू स्टॉप प्रेशराइजिंग योर चाइल्ड. इतना भी नहीं करते हैं पेरेंट्स. आई नो दे ऑल वांट कि उनके बच्चों के लिए अच्छा ही हो. हमारे पेरेंट्स ने भी वही चीज करी है. दे जस्ट फील के अब बच्चों के साथ टाइम कम स्पेंड होता तो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट. हम इतने फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं क्योंकि बच्चा सुनना बंद कर देगा. रूट प्रॉब्लम, रूट कॉज तक जा ही नहीं सकते हैं, इतनी डिस्कशन ही नहीं होगी. देयर इज नो रूट कॉज, यू जस्ट नीड टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन. प्रॉब्लम तो किसी की भी नहीं, बच्चे सारे अलग अलग तरीके के होते हैं. कोई बच्चा टीचर की सुनता है, कोई बच्चा पेरेंट्स की सुनता है. ज्यादातर बच्चों के जो रोल मॉडल इस एज में होते हैं वो होते हैं कोई ना कोई उनके आसपास में फ्रेंड का कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी सिस्टर अच्छा कमा रही है, ड्रेसअप होके जाते हैं. दे लाइक दैट कूल ट्रेंडी लाइफ. एस्पिरेशनल है थोड़ा. हाँ, वो लाइफ उनको बड़ी अच्छी लगती है. मेरे भैया ऑफिस जाते हैं बैग लेके, लैपटॉप लेके. दे डोंट नो कि वहाँ कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने प्रेशर है. वापस आते हैं, शाम को पार्टी करने चले जाते हैं, सैटरडे संडे फिर वीकेंड ट्रिप पे चले जाते हैं. उनको वो लाइफ चाहिए. ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल भी लग सकते हैं. बट इट इज फाइन. व्हाटएवर यू डू, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टॉक टू योर चिल्ड्रन. क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता है कि तो टीचर मार्स से आती है. किस सेंस में? उनको किसी लोकल एरिया में अगर टीचर दिख जाए तो दैट इज बहुत बड़ा इवेंट है उनके लिए. आप इवेंट है उनके लिए. कैसे हो गया? They have to understand that the teachers are also coming from the same place. Right. They have gone to the same school. उन्होंने वही education ली है. But I do not back up with whatever they are teaching in the textbook. बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं, irrelevant हो चुकी हैं. They need to change it. अगर let's say कल आपके पास मौका हो genuinely revise करने का इस किताब को, तो आप how would you actually nudge it in the right direction? That's very very difficult. So आपने Very difficult. I know sorry for putting you on the spot, but अभी आपने actually ये चीज़ कही थी and I didn't expect you to say it. हमने आपस में क्लोज सर्कल्स में बचपन में बहुत बार बात करी हुई है कि यार जो हम सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ काम आएगा हमें, राइट? बट वी हैवंट रियली हैड अ टीचर टेल अस एग्जैक्टली दैट. इट्स एन एलिफेंट इन द रूम दैट नो वन वांट्स टू एड्रेस. These are some basic things that तुम्हें पता होनी चाहिए. नहीं भी पता होगा तो गूगल कर लेंगे, समझ आ जाएगा. जब इंटरेस्ट आएगा अपने पता चलेगा. एंड जब इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो वो चीज़ हमेशा रहेगी. तो आप मेरे को मतलब एक थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट वाला क्वेश्चन है, बट लेट्स से इफ टुमारो द सिचुएशन रियली इंप्रूव्स, सो इफ इट डज इंप्रूव, वुडंट दैट मीन दैट मोर एंड मोर पीपल वुड टेंड टू रिलाई ऑन अ सोर्स फ्रॉम द इंटरनेट टू बी एबल टू गेट दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम? वेयर डज दैट देन They're doing it right now already. आपको क्या लगता है बच्चे कहाँ से होमवर्क करके आते हैं? ओके, एग्रीड. वो बुक से नहीं पढ़ते हैं. आई एग्री कि बुक से नहीं करते जो हैं. आपके फर्स्ट या 2-3 सर्च बार में आ जाते हैं, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इट. Correct. कॉपी पेस्ट हो रहा है बिकॉज हम उनको ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं जो हैं ऑलरेडी. करेक्ट. I myself when I used to find question answers, तो एक वो set question answers गूगल पे ऑलरेडी होते हैं, तो फिर वो क्यों करेंगे? So what I did was recently
लास्ट ईयर हम 2 प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को सोशल साइंस में. लास्ट ईयर एक ऐसा प्रोजेक्ट, अब आप बोलो बच्चों को सोशल इश्यूज पे बना के लेके आओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बना के लेके आओ, ढेरों है, वो बहुत कॉमन टॉपिक है, उनको आराम से मिल जाएगा. गिव देम समथिंग जिस पे उनको सर्च करना पड़े. राइट, और उन्हें ना मिले. हाँ, ताकि वो ढूंढे उस चीज को. Right. या फिर एक दूसरे से पूछो तुझे कहाँ से मिला, राइट. एंड देन द स्मार्ट वन गेट्स टू से राइट. I got it. So what was the project? The topic was social issues, but it was to trigger or target it on a family member. कि उन्होंने अगर कोई they have faced some discrimination, they went through that. Right. या किसी के पेरेंट्स ने किसी national freedom के टाइम पे पार्टिसिपेट किया हो. Right. We have family members ना, अभी भी दादा वगैरह हमारे फैमिलीज में हैं. When you sit with them, they give you such an insightful documentary. Correct. वो पूरा आपको पर्सनली आप चीजें बताएंगे. Right. And it is not what we teach in the books. तो मैम आपने पर्सनलाइज कर दिया ताकि ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ना हो, दे एक्चुअली गो एंड टॉक टू समबडी. I like to do that. कि वो चीज़ उनको इंटरनेट पे ना मिले, थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए उन्हें, और अगर फैमिली मेंबर से रिलेटेड कुछ मिले तो और अच्छी बात है. दे गेट टू गेट इंटरेक्टिव ऑल्सो, एंड पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हाँ बच्चा ये कर रहा है. एंड देर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट बुक. क्योंकि सी, अब मैं आपके पास एक बच्चे को भेजूँ कि इसको ये पढ़ा दो, इट इज़ बोरिंग, आप थोड़ी देर के लिए पढ़ा दोगे. बट व्हेन यू आर टीचिंग समथिंग यू लाइक, आपका जो वो इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को बताने में, उस चीज़ को समझाने में, दैट वुड बी अमेजिंग. एंड उस बच्चे को भी शायद उसमें इंटरेस्ट. वी हैव टू फाइंड थिंग्स जो डिफरेंट हो. एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो हमने पहले बचपन में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था was कि अगर हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, more and more people over a period of time started going to a tuition, which started really bothering us. Everyone is doing that. Everyone's doing that, right? और also correct me if I'm It's wrong. a trend. It is a trend. It is. जैसे स्कूल जाते हैं ना, हाँ. वैसे ये है. When I was in college, because of the political science background, we got to know that schools बने क्यों actually. अच्छा. There was, in European countries, there were a bunch of kids. It was always chaotic and messy to handle, Yeah. and उनकी वजह से parents काम नहीं कर पाते थे. Right. So they had to find out something to make them busy, occupy रखने के लिए. Right. So they opened a school. वहाँ पढ़ाओ बच्चों को. So they get better also, smart भी बन जाए. एक टाइम शेड्यूल बने, वो डिसिप्लिन में, एक रूटीन बने. एक रूटीन बने. एंड दैट इज ऑनेस्टली वेरी गुड, क्योंकि स्कूल की वजह से बच्चों का रूटीन बनता है. Right. जो घर में जो बच्चे ऑनलाइन बैठे थे, द पेरेंट्स वर लाइक, ओ माय गॉड, वी कैन नॉट हैंडल आवर ओन किड्स. अभी स्कूल ले जाओ. स्पेसिफिकली आप कोविड की बात कर रहे हो. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स वर सो हैप्पी बैक कमिंग टू स्कूल. किड्स वर आल्सो हैप्पी, एंड आई वांटेड देम टू बी हैप्पी, बिकॉज एक बच्चा जब कैंटीन जाता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, वो क्लासरूम के ब्रेक के बीच में व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद देयर फ्रेंड्स, एक दूसरे से बुक लेके आना या जो भी है, दैट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो इसीलिए तो स्कूल जा रहा है. राइट. वरना वो कोचिंग चला जाएगा, वो ट्यूशन चला जाएगा, उसमें फर्क क्या हुआ फिर. अभी आपको वैसे जो लगता है आसपास देखकर, मैंने भी काफ़ी बच्चों से जो हम डिफरेंट वर्कशॉप्स में जाते हैं पूछने की कोशिश करी है कि व्हाई एग्जैक्टली डू दे गो टू अ ट्यूशन. सो आई हैव गॉट माय ओन सेट ऑफ इट्स अ आंसर्स. ट्रेंड. एवरीवन इज गोइंग, सो माय चाइल्ड इज आल्सो गोइंग. हम नहीं जाते थे. Right. It was a choice. I think it started to pick up by the time we were in the end of the school. And that also not even a choice, it was a temporary thing कि चलो कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, 3 महीने के लिए जाते हैं, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपने आप पढ़ेंगे. एब्सोल्युटली. जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए वो कर लो, उतने टाइम के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए, उसके बाद हम खुद कर लेंगे. पर अब ये ट्रेंड हो गया है, एक रजिस्टर होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, यू लाइक होनी चाहिए, ये भी ट्रेंड है. I agree. रेफरेंस बुक भी एक ट्रेंड है. Right. कि मैम आप कौन सी रेफरेंस बुक आप दोगे. क्यों दो रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक से पढ़ो ना बाबा, वहीं से तो पढ़ा रहे हैं. और उन्होंने वही सेट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो गूगल पे हैं, वही सेट क्वेश्चन रेफरेंस बुक में है. तो उस बच्चे का जो पैरामीटर है वो खत्म हो गया. अच्छा ना, इन केस इफ आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल, व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स के आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंशिएट करना है, देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स इन द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है. आई गिव देम फॉर अ 5 मार्कर एंड आई टेल देम कि इसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको. दे लाइक मैम इसमें तो सिर्फ 3 ही पॉइंट है. मैंने कहा तो खुद सोचो ना, बता तो दिया तुम्हें, अब आप अपने आप से भी तो सोच सकते हो ना. 3 पॉइंट्स ही थोड़ा स्टिक करना है, एंड यू राइट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट इज मोर बेटर देन. वो चीजें ना वो हो गई हैं, फिक्स हो चुकी हैं. एंड आई हैव सीन मेनी टीचर्स फिक्सिंग टू दैट ओनली. किरणा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसके बुक में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स. अरे बाबा, देन यू गिव चांस टू बच्चा ना कि वो कुछ तो एक्सप्लोर करे, कुछ तो लिखे. तो मैम ये चीज़ें जो आप स्टार्टिंग में भी कह रहे थे, दे सीम को रिलेटेड कि क्योंकि बुक्स बड़े टाइम से चेंज नहीं हुई हैं, द इंफॉर्मेशन दे हैव हैज़ बिकम इररेलेवेंट.
लोग उसी चीज़ पे ओवर ट्रेन हो गए हैं, सेम चीज़ पे टीचर्स की वही 3 पॉइंट है, बच्चे चेंज भी नहीं हुई है, फिर भी पेरेंट्स भी नहीं पढ़ा पाते वो चीज़। मुझे तो इस चीज़ से भी हैरानी होती है। इट इज़ द सेम गोइंग ऑन, यू नो। एंड आपका कॉन्टेक्स्ट हिंदी का, अच्छा 6th-7th क्लास की हिंदी की बुक है वसंत की, अगर आप उसका एक चैप्टर भी पढ़ो तो इट इज़ सो फनी, उसकी हिंदी भी अप्रोप्रिएट नहीं है। एज इन इट्स आउटडेटेड और मतलब गलत लिखी हुई है, हाँ, गलत लिखी हुई है, बहुत पंजाबी वर्ड्स ऐड हो रखे हैं उसमें। राइट। आई वॉज टीचिंग, मेरी मासी की बेटी को मैं पढ़ा रही थी, तो वो हिंदी की बुक लेके आई, मुझे नहीं समझ आई कि क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें, वो हिंदी नहीं समझ में आए मुझे, और वो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो पंजाबी में मिक्स हो रखी है। तो सी आई अंडरस्टैंड, अगर आप किसी पंजाबी राइटर के बारे में लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट वहाँ से लोगे, बट दोज वर वेरी स्लैंग वर्ड्स। वो हिंदी की बुक हिंदी की बुक जो पढ़ने में मुश्किल होनी चाहिए ताकि बच्चा नए वर्ड सीखे, राइट। वेरी आउटडेटेड। एंड देन आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड हु पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल 15 or 20 years back कि उसके टाइम पे भी यही स्कूल बुक थी, हाँ, ये सेम चैप्टर। हमारे टाइम में भी। You remember the name? I didn't remember the name, but my goodness, I was like, कुछ तो चेंज करो बाबा। 3 साल तुम्हें मिले जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे तब करते। And such great literature is coming out every day. एंड हम बहुत अच्छा, वो लिटरेचर की भी अगर बात हो तो वही चैप्टर्स, वही राइटर्स, यू स्टिकिंग टू दैट। देयर इज नथिंग दैट यू कम अप विद कंटेम्प्रेरी राइटर्स। व्हाई? वही चीज़ बार बार बच्चों को आप पढ़ाते जा रहे हो, क्यों हम वही नाम बार बार रिपीट करते जाए? इसका मतलब जो लोग अभी अचीव कर रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। या मैं भी 20 साल बाद होगी तब तक 20 साल से ज्यादा पुरानी बुक हो चुकी है, तो तुम उन चीजों को कब लेके आओगे? आप कंप्यूटर साइंस की बुक देख लो, कितनी पुरानी चीजें हैं उसमें, और वो चीजें अब यूज भी नहीं होती, तो अभी भी उसके अंदर वो हम पेंट, विंडोज एक्सपी की, हाँ, इट्स स्टिल देयर, और वो देखने में भी इतनी बोरिंग लगती है। बच्चा कहाँ पहुंच चुका है यूज करने के लिए? वो एआई यूज कर रहा है, मुझे लगता है उसे पावर पॉइंट नहीं चलाना आता होगा, और गूगल में क्या नहीं सीख सकता वो बच्चा, तो आप उसको वो चीजें सिखाओ। और ये चीजें हो ही नहीं रही है अभी। द ट्रेंड इज गोइंग ऑन अबाउट चैट जीपीटी। दे नो अबाउट इट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और आप वो डिस्कशन भी नहीं करोगे बिकॉज इट इज आउट ऑफ सिलेबस। और बट डू यू थिंक कि एक्चुअली एआई टूल्स को बताना, उनके थ्रू एक्सपोज करवाना टीचर्स के खुद के हित में है? उनको लगता है कि ये कर देना चाहिए? हेल्प होगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं गूगल की एक चीज को स्टिक कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर्स गूगल पे हैं, बच्चे फटाफट आंसर लिख लेंगे, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं ये कोशिश करूँ कि बच्चा अलग अलग सोर्सेज पे जाए, बिकॉज हमारे टाइम पे इनकाटा होता था, ठीक है, इनकाटा वाज मतलब थोड़ा सा आर्काइक फॉर्म ऑफ दिस। आई यूज्ड टू लव इट बिकॉज उसमें ऐसे टॉपिक होते थे जो आपको अच्छे लगते थे, दे वर आउट ऑफ सिलेबस। तो आप बच्चों को क्यों नहीं इनकरेज कर सकते उन चीज़ों के लिए कि दे रीड इट, बिकॉज दे आर ऑल्सो सोर्सेज। So try and imagine a post AI era, or not exactly a post AI era, but a post book era where AI is kind of the mainstream and the other sources are on the periphery. Other sources as in? Let's say any human interaction is on the periphery. So let's say मेरा, जैसे for example 20 years ago अगर मेरे को information निकालनी होती थी, let's say 1997 अगर किसी को कोई information निकालनी हो, the first response would be to look up yellow pages or go to a library. And then the second response would be कि किसी से पूछ लेते हैं या कहीं और किसी एक्सपर्ट को पकड़ते हैं। उसके बाद आई थिंक द जनरेशन बोर्न इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द मिलेनियम, फॉर देम द फर्स्ट ट्रिगर रिस्पॉन्स वाज कि गूगल कर लेते हैं, अगर नहीं मिला तो वी ट्राई एंड फाइंड समवन। तो आई थिंक दिस वुड देन बिकम कि पहले एआई पे ढूंढ लेते हैं, फिर देखते हैं कि सर्च इंजिन्स क्या कह रहे हैं, अगर फिर कोई जरूरत है देन आई विल गो टू अ ट्रेडिशनल टीचर। मैम हाउ डू सारी चीजें, हाँ, एआई या गूगल या वीडियोस, जो ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, राइट, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है उन चीजों में, एंड दे वांट टू डू समथिंग व्हिच दे कैन डू देयर ओन, यू नो, कुछ खुद से बनाए, हाँ, राइट, चाहे वो तोड़ दे चीजें। माय ब्रदर यूज्ड टू डू दिस थिंग, जब भी कोई टॉय मिलता था उसको बर्थडे पे, वो पहले तो उसको खोलता था, फिर कहता था कि मैं उसको ठीक करूंगा। हाँ तो करने दो ना, वो सीख रहा है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हाँ, चाहे टूट रही है हर बार उससे, बट ही हैज समथिंग टू डू, ही हैज अ पर्पस टू डू, और वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर ही ठीक करना या चलाना सीख जाए। देयर आर मेनी थिंग्स दैट हम जो खुद कर सकते हैं। हमने बच्चों को बस फोन के साथ बिठा दिया, यहाँ बैठे रहो चुपचाप, मूवी देखनी है चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी करनी है करो, दे आर नॉट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। Ma'am, I think you are hinting towards experiential learning, right? And मतलब how is it possible in a class of 50 students? How can you connect and make sure as a teacher कि what tools do you have कि अगर मेरे को 50 बच्चों को experiential learning से सिखाना है, let's say social science से सिखाना है, तो what can teachers do? I've tried to find a balance कि मुझे टेक्स्ट बुक वाला सिलेबस भी कराना है because that's what is expected from me, बट मुझे ये जो बच्चे मेरे पास आते हैं जिस एज ग्रुप के होते हैं,
have amazing view of the world. सबका different होता है, and उस चीज़ को find out करना कि किसका क्या interest है, you have to come up with new things, नई नई चीज़ें. जैसे स्कूल में स्कूल बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, तो I ask them voluntarily who wants to do it. अब बहुत सारे बच्चे, जैसे अब you have girls and boys, see there is a difference between what girls like and there is a difference between what boys like. So you talk about anime to boys, वो एक अलग एनर्जी आ जाती है. If you talk about BTS with the girls, वो एक अलग एनर्जी आ जाती है. You have to be updated with them कि उन्हें क्या अच्छा लगता है. They feel that आप connected हो उनसे and they will share it with you. So there's this group of students in my class, they're boys, उन्हें anime में बहुत इंटरेस्ट है. I also watch it. जब हमने बात करनी शुरू करी, तो जब मैंने स्टार्टिंग में उन्हें बोला कि डिस्प्ले बोर्ड बना के लेके आओ, तो सबने मना कर दिया. इट वाज द गर्ल्स हु वर इंटरेस्टेड टू शो ऑफ कि हमें अच्छा आता है करना, बट वेरी हेल्पफुल एंड दे डिड इट. व्हेन आई सेड कि अच्छा ठीक है, तुम जेनित्सु की वीडियो बना के लाओ या फोटो बना के लाओ, तो देयर वाज अ बॉय हु वाज नेवर इंटरेस्टेड, एंड उसको देख के सारे लड़कों ने वो बनानी शुरू कर दी. एंड दे आर ब्रिलियंट, दे आर अमेजिंग. मी आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव, और जब मैंने देखा कि वो 10th क्लास का बच्चा इतनी सुंदर पेंटिंग बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, दैट वाज अमेजिंग. और उसका ना थोड़ा इंटरेस्ट मेरी तरफ और आ गया, मेरे सब्जेक्ट की तरफ भी आया और मेरी तरफ भी आया. एज अ टीचर दैट्स व्हाट आई वांट देम टू फील कनेक्टेड विद मी, कि वो चीज़ हो. गर्ल्स के साथ अब अच्छा, आई गॉट टू नो, मैंने रैंडमली गेट अ 0 पीरियड, वी जस्ट नीड टू टॉक टू द स्टूडेंट्स. बोरिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, इट इज़ ओके. अगर कुछ बच्चे काम करना चाहते हैं, लेट देम डू. यू टॉक टू द स्टूडेंट, किसी ना किसी को इंटरेस्ट आएगा तो वो बात जरूर करेगा. So I started asking them, then what is your fantasy? Ma'am, like there is a lot of hope in your eyes, and which is a very good thing, right? But आपको लगता है कि as this profession progresses, as teachers get older, maybe वो hope थोड़ा कम हो जाती है, स्पार्क हट जाता है. I think it's changing. अब मैं जैसे see I have to be personal because मेरा खुद का experience personal ही है. अब मेरे स्कूल में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो मेरी एज ग्रुप के हैं, and they are experimental. ठीक है, they are on Instagram, they are on Facebook, they watch videos on YouTube. I myself also watch videos on YouTube. हर साल सेम चैप्टर पढ़ाने के लिए भी मैं YouTube पे देखती हूँ कि कौन सा ऐसा चैनल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के अमंग. I go through that and I try to also do the same thing. प्रॉब्लम क्या है उसमें? अगर बच्चों को वो समझ में आ रहा है तो why not? AI यूज करो, ठीक है. अभी जैसे हम बच्चों को लेके गए थे ऊपर, they were not interested in the chapter at all and I knew it, बहुत बोरिंग चैप्टर है, but they were attentive. They were interested क्योंकि वो AI चल रहा था उनके सामने, तो कुछ तो जाएगा ना उनके दिमाग में. जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वो रूट लर्निंग वाला, उससे तो उनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा. पर अगर मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग उन्हें करके दिखाऊं तो वो 1 या 2 वर्ड तो एटलीस्ट उन्हें याद हो जाएंगे. और वो नाम उस एक्सेंट में लेना, तो थोड़े से एक्सेंट करके भी दिखाना, वो भी इंटरेस्टिंग होती है. और बच्चों से रिपीट करवाना वो चीज़ें. जो टीचिंग एज हैं, जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकती बिकॉज वी आर ऑलवेज किड्स एंड वो सेम रहेगा. जो आपके आसपास टूल्स हैं उनको यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम पे LMS आया था, बहुत बोरिंग था, which is a learning management system. बहुत बोरिंग था वो, मुझे यूज करना खुद पसंद नहीं आया था. लेकिन फिर गूगल मीट वगैरह आया, उसमें आप बच्चों को वीडियोस दिखा सकते थे साथ साथ में. That was amazing. Screen sharing tools basically. बहुत अच्छा था वो. I tried that. अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती, मैं साइंस नहीं पढ़ाती, तो वरना टीचर्स के लिए वो टूल्स भी थे, उससे वो यूज कर सकते थे, बोर्ड यूज करना. वो चीज़ें पैंडेमिक के टाइम पे बहुत अच्छी थी. इवन वीडियोस अभी भी दिखाना, मैं बच्चों को खुद बोलती हूँ ये वाला यूट्यूब चैनल जाके देखना, इसमें बहुत कुछ रेलेवेंट है. बट ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सिलेबस से रिलेटेड ही दिखाओ, राइट. वो बहुत बोरिंग हो जाता है. मैम एक कोई ऐसा टूल है मतलब जो आपको लगता है कि शायद अभी ना हो, लेकिन अगर ये टूल होता तो माय टीचिंग वुड हैव बीन, जैसे बिकॉज आई थिंक यू आर अ वेरी एंथुसियास्टिक टीचर, राइट? तो ऐसा कोई टूल जो आपको लगता हो कि अभी बना नहीं है बट ये होता तो मेरी बहुत हेल्प होती. राइट. एब्सोल्युटली इमेजिनरी हो सकता है. नहीं, मुझे नहीं लगता बिकॉज मैंने यूट्यूब भी यूज़ किया है बच्चों के साथ, गूगल मीट पे. आई हैव टॉक्ड अबाउट इनकाटा ऑल्सो, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. आपका डार्विस तक यूज़ किया है. हाँ, एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट. मतलब उस टाइम पे इतना स्कूल टाइम पे था नहीं, बट क्योंकि आप ऑलमोस्ट यू केम व्हेन द समर वेकेशंस वर गोइंग टू गो. That's right. But then, as I was telling you, I went to that smart room and I told children about this thing कि जो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा रही हूँ, summer vacation are going to come. So अगर उस टाइम पे there is some topic that you're not able to understand, Google this one, Darvis पे जाना, and you find it, and you find other ways also, and then you share it with each other.
चीजें छुपा के मत रखो, कोई चीज तुम्हें हेल्प कर रही हो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि ये चीज है, पर कॉपी पेस्ट काम वाला जो है वो होगा, हमें वो हमें भी होगा। हमें इनफैक्ट एक्चुअली प्रणव के फोन पर अगर आप चेक करोगे व्हाट्सएप, इट्स फिल्ड विद पीपल हु मैसेज्ड हिम I फ्रॉम got to know. फ्रॉम योर स्कूल. हाँ, वो बच्चों का वो they were very interested, they were हाँ. very happy. नहीं, इवन टिल येस्टरडे, Okay. मतलब ही हैज अ, मतलब अगर इसका व्हाट्सएप आप स्क्रॉल करो तो आप देखोगे कि भरे पड़े हैं बच्चे. तो इसका इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था जो ये कह रहा था कि किसी बच्चे ने ये पूछा है, तो ऑब्वियसली डार्विस तो उसे आंसर दे ही देगा, बट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था वो क्वेश्चन. Okay. तो आई लव कि आप भी बताओ अगर आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में. समवन एक्चुअली आस्क्ड कि द गुटेनबर्ग प्रेस, द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, उसका इंडियन इंडिपेंडेंस से क्या रिलेशन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड गुटेनबर्ग प्रेस से क्या रिलेशन है. और इट डिड टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि हम खुद भी ऑर्गेनिकली सोचने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो है. वुड यू वांट टू ये हैव अ, टॉपिक है बुक में ही है। तो ये गुटेनबर्ग इज अ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, तो आई थिंक 10th के एक चैप्टर है प्रिंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो उसमें प्रिंट एंड कल्चर, प्रिंट एंड कल्चर, टॉपिक है इंडिपेंडेंस का भी, उसमें आई थिंक इंडिपेंडेंस उसका लास्ट टॉपिक है। उसका लास्ट टॉपिक है. हाँ. राइट राइट. तो आपको मतलब मेरे को एक्चुअली याद नहीं था कि इंडिपेंडेंस का कोई रिलेशन है कि नहीं, बट देन ऑब्वियसली देयर इज एन आंसर टू इट. आपको क्या लगता है? बच्चा आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है शायद किसी तरीके के, तभी ये क्वेश्चन आया है। राइट. तो ठीक है, गुटेनबर्ग इज द वन हु इन्वेंटेड दैट मैकेनिकल प्रेस, द प्रिंटिंग प्रेस. हाँ, बट उस मैकेनिक नो नॉट प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन चाइना, ओके. right? That was wooden press. So- This was mechanical press. So this is the one that came in the mid 18th century. Right. After it was introduced in Europe, Right. that is when he made that mechanical press. Right. But because of that invention, we were able to, circulate the write-ups. Newspapers हमने use करना शुरू किया. Right. And that is how people connected कि जो nationalism movement है, अगर आप इस टाइम पे भी बात करो तो social media बहुत जरूरी होती है, right? Mass Right. media. Correct. तो वो न्यूज़पेपर्स का कनेक्शन मास मीडिया से आया Right. कि उस टाइम पे when the Indians were trying to criticize Britishers, ये टॉपिक हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, तो they used to leave those places जहाँ पे भी Britishers की criticism से related कुछ भी print होता था. So the Okay. Indians used to get an idea that how many articles have been removed because there was something suspicious about the Britishers, Right. and that itself became a movement when they got to know कि इतना सारा कंटेंट अगर रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब they are doing a lot of wrong things. And then there was some vernacular newspapers also, regional Right. newspapers, उसमें भी वो लिखते थे उनके बारे में ताकि ब्रिटिशर्स ना पढ़ पाए, तो वो उसको भी सेंसर करते थे. Right. So it was about censorship, Right. about right to speech. So मैम as schools, teachers और as parents, हम क्योंकि we live in a day and age जहाँ पे रोज न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, राइट? तो क्यों हम बच्चे को वहाँ रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ 2-3 चीजों के तो बट as parents and as teachers, how can we make the environment more inclusive? हम उनको कैसे बताएं? I was trying to tell you that same thing ना, कि हम as a school we get other college people कि आके हमारे बच्चों के साथ आप करियर काउंसलिंग करो. Why? Because वो हमेशा एक सेट चीजें लेके आएंगे जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाँ, राइट, उससे इंटरेस्टेड है. तो वो कभी भी ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दी जाती. एंड बच्चे जानबूझ के वही सवाल पूछते हैं. मेरे को बड़ा मजा आता है जब वो ऐसी चीजें पूछते हैं कि क्यों तुम उनको एक सर्कल में सेट करना चाहते हो. फिर तुम बोलते हो कि बच्चे आजकल के बड़े निकम्मे. दिस इज आई थिंक दिस इज प्रॉब्लम विद आवर जनरेशन. हम पढ़े लिखे भी हैं, हमें सब कुछ यूज करना भी आता है, और हम ही अपने बच्चों को डम बना रहे हैं. आप इंस्टाग्राम से बच्चे को नहीं रोक सकते, बट आप उनके साथ बात करके, शेयर करके ये चीजें बता तो सकते हो कि क्या चीज उनके लिए ठीक है और क्या नहीं है. वो कनेक्शन होना पेरेंट के साथ बहुत जरूरी है. पेरेंट क्या कर रहा है, बस घर आ रहा है, पूछ रहा है, कर रहे हो काम नहीं कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ और चले गए. आई रिमेम्बर माई मदर यूज्ड टू सिट विद मी एंड लर्न एवरीथिंग. उनका सेकंड राउंड शुरू हुआ था स्कूल का जब वो हमारे साथ बैठ के पढ़ती थी. आई अंडरस्टैंड कि आज के पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर आप बच्चा कर रहे हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना पड़ेगा. I think तभी आजकल our generation is more scared to have kids. तो It is responsible. You have to understand. आप एक बच्चा रेस करो, there used to be a video about it कि वो बच्चा आपसे पूछ के उसने बर्थ नहीं लिया. It was your choice. You brought that child. Right. It's your responsibility कि आप उसको क्या प्रोवाइड करो और क्या नहीं. और ये नहीं कि आपने उसको पार्टी के लिए पैसे दे दिए या उसको स्कूल बैग आपने सबसे महंगा वाला दिला दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. नो, इवन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं खत्म होती है जब तक वो खुद कमाने ना लग जाए या मैच्योर ना हो जाए. उसके बाद भी दे नीड यू एज अ फ्रेंड ऑलवेज. How can we make sure कि what kind of talent
is attracted by the job profession, teachers. A teacher का जो profession है, what kind of talent does it attract, right? And how can we make sure कि जितने teachers हैं, all of them are this motivated, they are not pessimistic or they are not just going by the day-to-day activity. But they're not going through the motions. You know, you cannot just be a teacher because you couldn't do anything else. आपके हिसाब से अभी This जो is what happens a lot. राइट हाँ, कि कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन जाओ. Because एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. वो बच्चा आपकी चीज़ों से क्या क्या सीख रहा है, यू वुड नॉट इवन नो. ठीक है, वो आपको हर जगह पे, हर बच्चा अलग तरीके से नोटिस करता है कि मैम ऐसे लिखती हैं, मैम ऐसे बात करती हैं, मैम ऐसे बैठ के खाती हैं. वो आपको खाते हुए भी देख रहे होते हैं, वो नोटिस कर रहे होते हैं. मैम यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, तुझे पता मैंने मैम को देखा, ये सब चीज़ें. तो मी एज अ टीचर, मैं शायद उस बच्चे की लाइफ में, चाहे वो 1 साल मेरे पास है, जिस तरीके का इम्पैक्ट मैं उस पर डाल रही हूँ, शायद वो कोई और नहीं डाल पाएगा. वो मुझे पूरा ऑब्जर्व कर रहा है और वो ज़्यादातर वो चीज़ें देखने की कोशिश करेगा जो उसे पसंद है. कि मैम भी तो देखो कितना अच्छा फ़ोन यूज़ करती है, मैम इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे क्यों मना करते हो, मैम भी तो ये करती है वो करती है. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा रोल क्या है. आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट थिंग. और मुझे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी करनी पड़ती हैं उस चीज़ को लेकर अपने साथ. बट देन आई नो एट द एंड ऑफ द डे कि वो बच्चा मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है. वो इतना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं स्पेंड कर रहा जितना वो मेरे साथ कर रहा है. जब वो पेरेंट्स आते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनको खुद बोलती हूँ आपके बच्चे की आधी माँ तो मैं हूँ. एंड दैट इज ट्रू. यू वुड रिमेंबर योर टीचर्स जिन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया हो, या जिन्होंने आपको बहुत मारा हो. वो टीचर्स आपको हमेशा याद रहती है, जो बड़ी कूल सी थी, जो हमें समझती थी. कूल बनने के लिए यू डोंट हैव टू बी फैंसी एंड ऑल, यू हैव टू कनेक्ट विद द चाइल्ड. अच्छा मैम भी ये करती हैं, मैम भी वो करती हैं, यू ऑल्सो लिव इन द सेम लाइफ जोन. तो ये कनेक्शन होना, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल कि वो बच्चा आपको देख रहा है और सीख रहा है. तो हर बार वही स्टीरियोटाइप टीचर बनना, डिप्लोमेटिक बनना, अपनी गलती ना एक्सेप्ट करना और हर चीज़ समझने की कोशिश करना इज ऑल्सो नॉट राइट. एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, आई एम लर्निंग. मैं हर साल एक नया बच्चा मेरे पास आता है एंड आई ट्राई कि अच्छा इसके साथ ये चीज़ है, अच्छा मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे वो ट्राई करने देखना चाहिए. इट इज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड. And I am happy if I'm able to motivate some students with that. क्योंकि मैं हर चीज़ में अच्छी नहीं हूँ. अगर मेरे साथ रहते हुए भी वो बच्चा इतनी अच्छी ड्राइंग बना रहा है एंड ही इज हैप्पी, क्योंकि वो मुझे ही दिखा रहा है, उसके फ्रेंड्स ने उसका आर्ट देख रखा है. इफ़ ही गेट्स टू नो कि मेरी क्लास टीचर को मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी, इससे बढ़िया मोटिवेशन आई डोंट थिंक कि मैं उसको दे सकती हूँ उस टाइम पे. जरूरी नहीं कि उसको मार्क्स ही लेके आने हैं. या कोई बच्चा रीडिंग में बहुत अच्छा होता है एंड आई डू अप्रिशिएट दैट. और कोई बहुत बुरे होते हैं तो उनको भी बहुत सुनाती हूँ मैं कि अगर मुझसे फर्क पड़ता है, यू रियली लाइक मी, देन वर्क ऑन दी स्मॉल थिंग्स. मिरर के सामने जाके बात करो, ड्रेस अप हो अच्छे से, इट मैटर्स अ लॉट. तुम्हारी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है. एंड कॉम्प्लीमेंट है, वो प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना. छोटी छोटी बातों पे नैग नहीं करना चाहिए. जो वो अच्छी चीजें कर रहे हो उस पर प्लीज वहाँ खड़े होकर करो, उनको प्रेज. खुंदक भी नहीं खाना चाहिए टीचर बच्चों से. एक्चुअली मुझे बचपन में नहीं करना चाहिए, है ना? Why would you do that? नहीं, मुझे एक्चुअली बचपन में होता था कि आई एंडेड अप बम्पिंग इनटू अ फ्यू टीचर्स जहाँ मुझे लगता था कि मैं भी 15 साल का हूँ, वो भी 15 साल की. Because of the way they used to talk to you. Yeah. आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है उस चीज़ पे. You have to channelize that thing. तो आप बड़े हो ना, आपको समझना है कि आपको वो गुस्सा बच्चों पे नहीं निकालना और इस तरीके से टैकल करना है कि उस बच्चों को भी ना पता चले that you are losing your temper. You are the one who's adult in that room, right? Agreed. वो छोटे हैं. Correct. और वो देखेंगे ये चीज़ कि मैम को गुस्सा आ रहा था पर फिर भी मैम ने कुछ नहीं करा. सब ना देखें और ना भी देखें तो भी अलग बात है, बट यू योरसेल्फ विल फील प्राउड ऑफ इट ना. Agreed. वो 40 बच्चों तो यही करने आए हैं ना, दे देयर टू क्रिएट मैस. अब जैसे फ्री पीरियड है, उन्हें बातें करनी है. अब मुझे बोला जाता है कि नहीं उस फ्री पीरियड में भी कुछ प्रोडक्टिव कराओ. क्यों भाई, उनको अपने दोस्तों से बातें करने दो. वो इसीलिए तो आ रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए तो एक ही पीरियड है ना जिसमें वो आ रहे हैं. अब कई बार ऐसा फ्री पीरियड होता है, आई गेट परमिशन एंड आई टेक देम डाउनस्टेयर्स कि खेल लो जाके. तो दे नो कि किरणजीत मैम कई बार नीचे भी ले जाती है गेम्स खेलने के लिए. सड़ी हुई गर्मी में भी उनको जाना है नीचे. लव इट. तो क्यों मना कर रहे हो उन्होंने? राइट. मैम ऐसे में कभी मतलब फेवरेटिज्म होता है, जैसे कि किसी बच्चे से ज़्यादा वो होता है कि ये बच्चों को, मतलब हमारे साथ ही होता था कि हम जब स्कूल में थे तो एक टेंडेंसी महसूस होती थी कि बिकॉज देयर आर 40 and it is only logistically possible to reach out to say 5 or 10, you end up teaching those 5 and 10. वही जो 5 बच्चे जैसे आप कह रहे थे एनिमे वाला ग्रुप है, लाइक वी हैव कनेक्टेड विद द टीचर.
हमें पता है अगर हम क्लास टीचर के टेबल पे खड़े हैं वील हैव फन, वील टॉक अबाउट समथिंग या जो भी, बट क्या उसमें ऐसा होता है कि बाकी सारे बच्चों, हाउ डू यू मेक श्योर कि बाकी फेवरेटिज्म ना हो? I have to make sure that. हाँ जी, हाउ डू यू मेक श्योर? I try to find different things ताकि मैं हर ग्रुप को इंडल्ज कर सकूं उसमें. कुछ बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं तो I have to talk to them about sports and everything. ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये जानना होता है कि मैम आपकी फेवरेट बुक कौन सी, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो. I have to be all rounder to make sure that I connect with everyone. तो you take it upon yourself कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that she is up to date to be relevant to all the students. बिल्कुल बिल्कुल. एज अ टीचर अगर कोई चीज मुझे नहीं पता है तो आई आस्क देम रैंडमली, अच्छा तुम लोग क्या देखना पसंद करते हो, नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो, एंड देन आई ट्राई एंड सी माई सेल्फ एंड देन आई ट्राई टू टॉक टू देम ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो कि मैम इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम वर्ल्ड, शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम मास, एंड वो सिर्फ एक ग्रुप को ही अटेंशन नहीं दे रही है, वो सबको देख रही है. क्लास में राउंड्स लेना, ठीक है, बच्चों की पर्सनल बातें भी पता होनी चाहिए, किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, ये जो मैं रिलेशनशिप्स वाली बात कर रही हूँ, इस चीज़ के लिए भी कंफर्ट लेवल बनाना बहुत जरूरी है. हम इतने स्टीरियोटाइप नहीं हो सकते, और पीपल आर लिविंग यू नो टुगेदर एंड दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स इन द मेट्रो एंड वेयरएवर यू गो, तो आप ये चीज़ कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं नहीं, तो बहुत गलत चीज़ है. कर रहे हैं वो बच्चों को, तुम्हारे पीछे से जाके तो और करेंगे. Not talking about it is a bigger problem. Yes, you make it a taboo. And then there is a problem because उन बच्चों को वहाँ पे, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड हैं. अब हमारे स्कूल में स्पेशली 10th 11th में I felt that we went for a trip, so there was a girl and a boy who were in a relationship, और बहुत अच्छे से मुझे पता चल गया था. अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि वो मेरी क्लास के, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कुछ गलत काम ना करें, एंड दे आर नॉट फाउंड यू नो डूइंग समथिंग इनएप्रोप्रिएट. व्हाट आई डिड इज they liked me a lot, and then I just asked them, जो भी करना है, बात करनी है, बैठनी है, बैठो, मेरे साथ बैठना, and they did. उन्हें छुप के नहीं कुछ भी बात करनी पड़ी. मैं कहा बात ही करनी है ना, साथ में बैठ के बात कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठ जाना, तुम्हें जो बातें करनी है कर लो. एंड सी दिस इज नॉट द ओनली प्लेस जहाँ पे तुम मिल रहे हो, यहाँ पे टीचर्स भी हैं और बच्चे भी हैं. कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पेरेंट्स तक अच्छा नहीं लगता, बाद में तुम जाके मिल लो ना मैकडी में, जहाँ पे जाके मिलना है, तुम इज नॉट एन इशू. इंजॉय करने आए तो इंजॉय करो. जिस तरीके से हम बच्चों के साथ ट्रिप्स पे बिहेव करते हैं वैसे हम स्कूल में क्यों नहीं बिहेव करते? ये तो काफ़ी हमने रियलाइज़ करा था कि कहीं व्हेन वी आर आउटसाइड द स्कूल, सो मेनी टीचर्स दे आर रिलैक्स्ड, आप उनको कुछ बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो हैविंग फन. तो मतलब वापस स्कूल आके यू रिकनेक्ट विद दैट टीचर मोर, राइट? यस, वो ट्रिप वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो इनफॉर्मल कनेक्शंस जो बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट वो एज अ टीचर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है ताकि वो बच्चा उस चीज़ को क्रॉस ना करे. ट्रिप पे भी यू आर इन सम वे ऑन ड्यूटी ओनली. वी आर ऑन ड्यूटी, बट एक रिलैक्सेशन होती है. यू आर नॉट टीचिंग, देयर इज नो एजेंडा, वो कब उठ रहे कब नहीं उठ रहे, कोई बात नहीं, वो एंजॉय करने आए. वो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. आस्क द स्टूडेंट्स फॉर द वेरी सेम रीजन कि उनके इंटरेस्ट हम कैप्चर करें. वी वांट टू टेल देम कि यार हिस्ट्री भी क्यों बोरिंग है. आपने तभी तो वो अपना डार्विस सारा कनेक्ट किया है ना उन चीजों से. आपने स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया है, आपने एनिमे के साथ कनेक्ट किया है. दोस आर रेलेवेंट थिंग्स. बच्चा चाहता है कनेक्ट करना उससे. One of the favorite queries was कि French Revolution, explain French Revolution using Naruto references. I was there. Yeah, absolutely. I was there when you And we had a great response, and that is a query that is universal. Or so many students love it. You know what happens when you were there and you were doing it? There were other teachers also. Now, what their feedback would be, if I'm being very rude or something, कि ठीक है आपने अभी तो बच्चों को ये चीज़ समझा दी, जब वो लिखने बैठेंगे तो नारुतो के बारे में तो नहीं लिखेंगे. They have to write what is there in the textbook. Now that's where the problem is. जो मैंने आपको बोला कि मैम बुक में तो 3 ही पॉइंट्स हैं, तो आपने उस बच्चे की क्रिएटिवनेस वहीं ख़त्म कर दी. Let them understand what is democracy, what is freedom. उनको अपने लैंग्वेज में लिखने दो ना. आप यही क्यों चाहते हो कि जो इतने साल पहले हुआ था वो वही कंटेक्स्ट में समझे? सेम एज पोएम, हर पोएम का सेम मीनिंग क्यों निकलेगा? ये तो आर्टिस्टिक चीज़ है, बच्चा कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है उसका. एंड वेलकम दैट. मैम बट टीचर्स क्या इक्विप्ड है, हमारा सिस्टम इक्विप्ड है कि अगर लेट्स से बोर्ड के 12th बोर्ड में इंग्लिश के एक ही आंसर को सबने अलग अलग लिख दिया, तो जो मार्किंग्स हो जाएंगी, तो इज विल दैट बी फेयर? नहीं हो पाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हर टीचर वो आंसर नहीं समझ सकते. और दैट्स अ प्रॉब्लम आल्सो. कोई भी, अच्छा देयर इज अ स्टूडेंट, हमारे उसमें हुआ था, आई वेंट टू द ड्राइंग रूम. वहाँ पे मैंने देखा एक बच्चे ने बहुत वेरी वियर्ड ड्राइंग इट वाज लाइक आई नीड हेल्प, डार्क पेंटिंग थी, वो ड्राइंग थी. जब मैंने देखा तो आई फेल्ट, आई थिंक दैट द चाइल्ड नीड्स सम हेल्प.
Is he or she trying to Reach convey out, something? अब अगर कोई और टीचर होता तो वो बोलता ये क्या बना के दे दिया तुमने, तो ढंग का बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, घर बनाओ, पेड़ बनाओ, पहाड़ बनाओ. दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू मेक. पेंट भी खोलते थे माइक्रोसॉफ्ट का तो उसमें भी हम यही बनाते थे. बट दैट वाज क्रिएटिव. वो कुछ ऐसा कन्वे कर रही थी जो शायद उसके मन में है. एंड जरूरी नहीं है कि उस बच्चे से जाके उस चीज के बारे में प्रेशराइज करके बात करो. राइट. बी फ्रेंड विद दैट चाइल्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर कुछ गलत उसके साथ चल रहा है या वो परेशान है, या उसके दोस्तों से बात करो. नॉट कि उस बच्चे की क्रिएटिविटी वहाँ पे छोड़ दो. एंड देन शायद इन द मेन टाइम उस सेम ईयर में तुम्हें डिफरेंस पता चले कि उस बच्चे ने वो पेंटिंग या वो ड्राइंग क्यों बनाई. दैट इज माई जॉब एज अ टीचर. आई हैव टू वर्क इट आउट. रोकना नहीं है, उनको एक्सप्रेस करने दो. उसके मार्क्स कहाँ देना वो मेरे पे डिपेंड करता है. अब जैसे कुछ बच्चे स्कूल के बोर्ड में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रोजेक्ट वगैरह इतना अच्छा नहीं होता. आई नो कि ये चीज़ मेरे हाथ में, और वो बच्चा कहीं ना कहीं क्रिएटिव है, मुझे क्रिएटिव राइटिंग के मार्क्स देने हैं, मैंने दे दिए उसे मार्क्स. बच्चा भी खुश, मैं भी खुश, और CBSE वाले भी खुश. एज ए टीचर मुझे वो लूप होल ढूंढना है. तो मैम ऐसा लगता है कि आपको कि जो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज किलिंग क्यूरोसिटी, या एटलीस्ट लिमिट कर रही है क्यूरोसिटी को? बट देन आप देखो ना, उसके बाद बच्चे को एग्जाम्स देने हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने हैं. अगर मैं ये चीज़ बोलूँ अभी कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर बाद में जाके उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. वो पैटर्न नहीं समझ पाएंगे. वो बैठ के पढ़ना, एक प्रेशर होना, दैट इज रॉन्ग. वो होना भी चाहिए. And ma'am, on that note, we have a small section in which we the rapid fire. Right? We'll ask some questions, and we just want to know your take on it. If do you think it's a myth or a reality? Okay. Right. So the first one is I'll try my best. sure. And okay. So like we were discussing earlier, like bilingual education, right? Hindi English. Does it hinder a student's proficiency, integration into the society? No. It does the opposite thing. Makes you smarter. जितनी लैंग्वेजेस आपको आती होंगी, आपका ब्रेन उतना शार्प होता है. So, ma'am, what do you think topics like sex education, when discussed in class, and is that environment in school, does that hinder the family traditional values at home? Why are we thinking about the family, not about the child? We have to focus on them. They know it already. So you need to talk about it. Not just sex education, even about rapes, human trafficking, what they do with the human body. All kind of things should be talked about. I don't think it does not have a limit with the family. And what about, ma'am, single sex schools, all girls school, all boys school? I do not like that idea. I don't. It becomes very difficult for the child, to gel up with the other gender. So they're not two genders now. If you know that one, multiple things are there. मुझे तो पता भी नहीं है सबके बारे में. So being in a co-ed school actually helps you to gain confidence. How to talk in front of the other gender, how to walk, your appearance, it matters a lot. बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, मुझे कैसे बैठना है, मुझे किस तरीके की बात करनी है. Language appropriateness, very important. It also humanizes the opposite gender. Yes. Right. Otherwise, अगर आप you become conscious about them also, compassionate also. So if you're in a boys' school, you would never understand about periods. You won't understand about cramps. Okay, what a girl goes through. And if you're in a girls' school, you would never understand कि boys के साथ क्या problem होती है, and the kind of things they are involved in. You need to give them a place ताकि they can gel up with everything available. And I can't imagine अगर 18 years के बाद आपको लड़की से जाके बात करनी पड़ रही है. It's so difficult. It does. सारा confidence खत्म हो जाता है. All right. So, ma'am, standardized curriculum or exams, do they curb creativity or are necessary? You have to find a way. You have to find a way where you are able to put in everything that you have. आपको बच्चों की curiosity भी create करनी है. There are some students who are very good at studies, तो आप उनको भी, you cannot neglect them also. Let them be their best, because self-motivation is very important. And you have to take care of the students जो उन चीज़ों में अच्छे नहीं हैं. They're not very intelligent, but they have other smartness, street smartness, or creative in other ways. वो चीज़ें inculcate करना, CBSE is trying that. ये projects वगैरह देना summer holidays में, योगा के बारे में बताना, G20 से related भी activities हमारे स्कूल में हो गई. ये चीज़ें important है, बच्चों को contemporary पता चले. But वो evaluation standardize होना भी is important. As a teacher, we have to find out कि मुझे कहाँ क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी.
Right. Great. And ma'am, what about report cards? Is it a trend that they motivate the high achieving students and might tend to demotivate the students who might not be very academically inclined? I think I myself do not like the idea of the report cards. अच्छा हमारे टाइम पे क्या होता था? There used to be a scheme in McDonald's कि if you are getting more than 60%, you used to get free hot chocolate and T-shirt भी मिलती थी और balloon मिलता था. Nirulas में hot chocolate fudge मिलती थी आपको. तो that would encourage students not only scoring 90 but even for the students who are at 60 or 50 to score that much कि उन्हें कुछ मिले. Everyone is motivated when they get some reward. वो motivation बहुत ज़रूरी है. Just getting those marks and you have the all multimedia there, social media there telling you in every YouTube video ये report cards कुछ नहीं है, ये zero. That is true. But वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, they need a reward also. उनका इंसेंटिव नहीं कट होना चाहिए बिकॉज वी नीड पीपल डूइंग रिसर्च, वी नीड पीपल. जब आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हो तो वो जो ट्रॉफी आपके हाथ में आती है ना, उसकी फीलिंग अलग होती है. यू फील यूर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वो भी जरूरी है. फिर तो आप बोलोगे वहां से ट्रॉफी भी हटा दो. उसी ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं ना बच्चे. तो उसी रिपोर्ट कार्ड के लिए वो बच्चे जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं एंड दे डू एवरीथिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. बट उसको सिर्फ एक पैरामीटर मत बनाओ. दैट इज रॉन्ग. लिमिट मत बनाओ. उसको सिर्फ पैरामीटर मत बनाओ. बच्चों को कंपेयर करने, बच्चों की हर चीज़ को देखो. कोई बच्चा ड्राइंग में सर्टिफिकेट लेके आया है. अभी देयर इज वन चाइल्ड इन आवर स्कूल हु गॉट 15,000 कैश प्राइज फॉर ड्राइंग. एंड वो बच्चा बहुत नॉटी है. हम उसकी कंप्लेन करके आए थे अभी सब मिलके. एंड मैंने आई गॉट टू नो कि अच्छा ये बच्चा इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है इसने. स्टेट लेवल पे 15,000 का कैश प्राइज बहुत बड़ी बात होती है. दिल्ली में पता नहीं कितनी आबादी है बच्चों की, उसमें 15,000 उसने लिए हैं. फॉर मी दैट वॉज अमेजिंग. उसके जब पेरेंट्स आए तो हमने उस चीज़ के लिए बहुत प्रेस की. एंड नाउ आई एम एबल टू सी दैट स्टूडेंट एज अ डिफरेंट. ही इज नॉट जस्ट नोटोरियस. उसका एक फोकस है एंड ही इज गुड एट इट, वेरी गुड एट इट. आई हैव टू एक्नॉलेज दैट ऑल्सो. एक पैरामीटर मत बनाओ. उनको अलग अलग चीज़ों में बच्चों को इनकरेज करो. Awesome. So ma'am, that was our rapid fire. Thank you so much. Thank you. And any parting words that you have for any parent who are looking to actually upgrade their students' studies, help them, motivate them, whatever, a teacher or a parent, how can they do that? I would say that do not only focus on studies. अपने आप हो जाएगा. जिस बच्चे ने पढ़ना है अपने बच्चे पे ध्यान दो. उसे क्या अच्छा लगता है, Right. उसके साथ कनेक्ट करो प्लीज. आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है वो अपने आप आपके लिए पढ़ाई करेगा. हम एंड में यही करते हैं. हम जब मार्क्स लेके आते थे तो हम अपने पेरेंट्स के लिए लाते थे. सबसे पहले घर पे आके दिखाते हैं पापा को. Right. पापा बैठेंगे, चाय पियेंगे, पापा के सामने से नोटबुक खोल के रख दो, साइड पे खड़े हो जाओ, फिर देखना पापा का रिएक्शन क्या. अरे वाह इतने अच्छे नंबर. That's the only thing we want to do, but we do it for the people we love. True. And for the people who give you back. वो बच्चा आपके लिए करेगा. क्योंकि अभी उसके लिए जरूरी नहीं है पढ़ना, वो उसको बाद में फील होएगा, लेकिन अभी वो आपके लिए करेगा. एंड यू विल बी मोर हैप्पी अगर वो अपनी मेहनत से लेके आ रहा है, वो भी आपके लिए कर रहा है. True. प्लीज फाइंड टाइम फॉर द स्टूडेंट, फॉर योर चाइल्ड. नॉट किस उसको पढ़ाना है, उसकी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व, और उसको भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो. उसे भी बताओ कि खर्चा कैसे संभालते हो आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते थे. जरूरी नहीं कि हर चीज नेगेटिव में ही लेनी है. True. स्पेंड टाइम. That is what they need. This is what I wanted with my parents. मैं नहीं चाहती थी कि उसे मुझे पढ़ाने बैठे. Right. मेरी मॉम मेरे साथ टीवी भी देखती थी, पापा बैठ के खेलते भी थे, नए टॉयज लेके आते थे एंड वो सिखाते थे. That's what I remember. I do not remember जब वो मुझे पढ़ाते थे. I remember जब मैं गिरी उन्होंने मुझे उठाया, या जब मैंने अपने भाई से ज्यादा तेज साइकिल चलाई and they were happy, या जब मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई और मैं सबसे पहले मैंने जाके पापा को दिखाया. सब बच्चे सेम ही तो होते हैं. बिल्कुल. That's it. Awesome. Thank you so much, ma'am. This has been a very enriching and fulfilling experience. I hope it was the same for you. It was very nice. पहली बार मैंने किसी के साथ शेयर करा था सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस. It was wonderful. Thank you. You're welcome. Thank you so much, ma'am, for taking all the time.